नमस्कार। दान की महिमा का मैंने पहले पार्ट में वर्णन किया, अब आगे उसी क्रम में बात कर रही हूँ। हमारे यहाँ यह कहा गया है कि जो व्यक्ति कृपण है यानी कंजूस है, उन्हें इस जीवन में तो सुख प्राप्त नहीं होता, और जो व्यक्ति दानी है उन्हें किसी शत्रु आदि का भी भय नहीं होता। वेद में लिखा है, स इद भोजो यो गृहवे ददात्यन्न कामाय चरते कृशाय अस्मस्मय भवति यामहूता उतापरिषु कृणुते सखायाम। ऋग्वेद भाग 4 मंडल 10 सूक्त 117। अर्थात अन्न की अभिलाषा से किसी गरीब व्यक्ति की भिक्षा याचना पर जो अन्नदान करते हैं वे ही सचमुच दाता हैं। उन्हें संपूर्ण यज्ञों के फल की प्राप्ति होती है तथा वे शत्रुओं के बीच में भी मित्र भाव को प्राप्त करते हैं। वेद में तो यहाँ तक कहा गया है कि यह आध्राय चकमानाय पितवो अन्न वान्त सन्न फितायोप जगमुषे स्थिरम मनः कृणुते सेवते पुरोतो चित्स मर्डितारम न विन्दते। ऋग्वेद भाग 4 मंडल 10 सूक्त 117। अर्थात जिस समय कोई भूख से पीड़ित मनुष्य भिक्षा भाव से उपस्थित होकर अन्न याचना करता है, उस समय जिसके पास अन्न है यानी जो अन्नवान है वो निष्ठुर हो करके याचक के सामने ही भोजन ग्रहण कर लेते हैं और उन्हें नहीं देते। ऐसी संकीर्ण वृत्ति के लोगों को कोई सुखदाता नहीं मिलता, अर्थात उन्हें कभी भी जीवन में आत्मिक सुख की प्राप्ति नहीं होती। वे सदैव आत्मिक सुख से वंचित रहते हैं। ये सभी जानते हैं कि धन स्थिर नहीं रहता, लक्ष्मी को चंचला कहा ही गया है। अतः समर्थवान को चाहिए कि वो अवश्य कुछ दान आदि करता रहे। वेद में कहा गया है, प्रणिया दिन धमानाय तब्यांद्र धीयाम समनु पश्यते पंथाम ओहि वर्तन्ते रथ्येश चक्राण्ययम मन्य मुप तिष्ठन्तराय। ऋग्वेद भाग 4 मंडल 10 सूक्त 117। अर्थात समर्थ मनुष्य को चाहिए कि वह याचना भाव से आने वाले को निश्चय ही दानादि द्वारा संतुष्ट करे। ऐसे दाता को स्वर्गीय सुपथ प्राप्त होते हैं। ऊपर नीचे परिभ्रमण करने वाले रथ चक्र के समान ही धन संपदा कभी स्थिर नहीं होती, वह एक दूसरे के पास आती जाती रहती है। यानी आज आपके पास है तो कल दूसरे के पास, परसों तीसरे के पास, इस तरह उसका भ्रमण होते रहता है। वेदों में कृपण मनुष्य की, लोभी मनुष्य की बड़ी निंदा की गई है। कहा गया है, मोघ मन्नम बिंदते अप्रचेतः सत्यम ब्रवीमि बद इत्स तस्य नार्यमाणम पुष्यन्ति नो सखायम केवलाघो भवति केवलादि। ऋग्वेद भाग 4 मंडल 10 सूक्त 117। अर्थात जिनके हृदय उदारता रहित हैं, जो संकीर्ण प्रवृत्ति के हैं, उनका अन्न धन पाना भी निरर्थक है। उनका अन्न मृत्यु के समान विषैला है, यही सच्चाई है। जो न देवों को हविष्यान्न अर्पित करते हैं, न बंधु बांधवों को देते हैं, जो मात्र स्वयमेव भोजन करते हैं, खाते हैं, वे केवल पापान्न को ही ग्रहण करते हैं। संकीर्ण भाव युक्त भोजन व्यक्ति के अंदर संकीर्ण प्रवृत्तियों को बढ़ाता है। कहा भी जाता है ना, जैसा अन्न खाता है व्यक्ति वैसी ही उसकी बुद्धि और सोच होती है। अपने पुरुषार्थ, अन्न धन आदि से स्वयं ही लाभ उठाने की प्रवृत्ति अनेक व्यसनों को जन्म देती है। दान के जरिए व्यक्ति भवसागर को बड़ी सुगमता से पार कर लेता है। कहा भी गया है, इंद्र सयेव राति भाजो हुआना स्व सतये नावमिवा रुहेम उर्वी न पृथ्वी बहुले गभीरे माँ वामेतो माँ परेतो ऋषाम। ऋग्वेद भाग 4 मंडल 10 सूक्त 178। अर्थात इंद्रदेव के समान ही तार्क्ष्य गतिशील की दान शक्ति को हम बार बार आवाहित करते हैं। हम अपने कल्याण के लिए दान शक्ति का उसी प्रकार आश्रय लेते हैं जिस प्रकार दुर्गम समुद्र को पार करने के लिए नौका का अवलंबन लिया जाता है। हे द्यावा पृथ्वी, आप विशाल, विस्तृत, गंभीर और प्रख्यात हैं। तार्क्ष्य के आते और जाते समय हम मृत्यु को प्राप्त न हों। वेद में सृष्टि रचना के साथ साथ दान परंपरा के प्रारंभ होने की बात
कही गई है। ऋग्वेद में कहा गया है, उच्चादिवि दक्षिणावंतो अस्थूर्ये अश्वदाः सहते सूर्येन हिरण्यदा अमृतत्वं भजन्ते वाशोदाः सोम प्रतिरंतः आयु। ऋग्वेद 4 का है, मंडल 10, सूक्त 107 है। अर्थात दानी मनुष्य स्वर्ग के उच्च पदों पर विराजमान होते हैं। जो अश्व का दान करते हैं वे सूर्य के साथ सुशोभित होते हैं। जो स्वर्ण दान करते हैं वे अमर पद को प्राप्त करते हैं। हे सोम, वस्त्रों के दान करता आपको प्राप्त करते हैं तथा सभी दीर्घायु को भी प्राप्त करते हैं। यज्ञ, व्रत, तीर्थाटन आदि में भी दान के बिना ईश्वर पूजा अधूरी बताई गई है। कहा जाता है, देवी पूर्ति दक्षिणा देवयव्या न कवरिम्यो नहि ते प्रणन्ति अथा नर प्रयत दक्षिणा सो अब अभिया बहव प्रणन्ति। ऋग्वेद भाग 4, मंडल 10, सूक्त 107। अर्थात देवताओं को श्रद्धा भावना के साथ प्रदत्त द्रव्यादि का दान पुण्य कर्मों की वृद्धि करने वाला होता है। यह देव पूजा का एक विशिष्ट अंग है। यज्ञीय भावना से रहित व्यक्तियों को यह पुण्य प्राप्त नहीं होता, क्योंकि दुराचारी लोग प्रार्थनाओं और हविष्यानादि से देवताओं को संतुष्ट नहीं करते। जो यजमान पवित्र भाव से, दिल से, श्रद्धा से दक्षिणा देते हैं, दान देते हैं तथा पाप कर्मों से भय खाते हैं, वे देवताओं को भी आनंदित करते हैं। धन्यवाद। अब मैं अगले वीडियो में इसी कड़ी में आगे बढ़ूंगी।